नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतीशा प्रसाद और आपके लिए लेके आया हूं एक और नया केस अपडेट रेगुलराइजेशन से रिलेटेड। इस केस अपडेट में आप देखेंगे कि कोर्ट ने कैसे ये एक दिन के ब्रेक डालने की प्रैक्टिस को डिप्रिशिएट किया है। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था कि उमा देवी के जजमेंट के आने के बाद जितने भी डिपार्टमेंट्स कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हायर करते हैं, उन्होंने रिन्यूअल के वक्त अपने एम्प्लॉयज़ को एक एक दो दो दिन की या एक एक हफ्ते की ब्रेक देनी शुरू कर दी। अब ये ब्रेक देने के पीछे उनका आइडिया ये था कि अगर ब्रेक लग जाएगा तो फिर इनका 10 साल कंप्लीट नहीं होगा कंटिन्यूस सर्विस विदाउट द एड ऑफ कोर्ट। अब 10 साल कंटिन्यूस सर्विस कंप्लीट नहीं होंगे तो ये लॉन्ग सर्विस क्लेम करके रेगुलराइजेशन की मांग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों समझते हैं इस केस को जल्दी से बिना किसी देरी के। दोस्तों इस केस में एम्प्लॉय को मलेरिया इंस्पेक्टर के पोस्ट पे एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हायर किया गया था। अब नियुक्ति की बात करें तो एक एडवर्टीजमेंट निकला था, उन्होंने एडवर्टीजमेंट के उपरांत अप्लाई किया, जिसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन हुआ और उनकी प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुई। यानी कि इस केस में कोई बैकडोर एंट्री का केस नहीं है और बिल्कुल अपॉइंटमेंट प्रॉपर है। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि इनकी सर्विस तो 10 साल की थी, पर हर बार इनके रिन्यूअल में एक एक दिन का ब्रेक दिया जा रहा था। अब दोस्तों ये एक एक दिन के ब्रेक के वजह से ये हो रहा था कि उनकी सर्विस कंटिन्यूस 10 साल की नहीं हो रही थी। और जब उन्होंने रेगुलराइजेशन की प्ली डाली तो दिल्ली गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट था कि वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, उनके 10 साल के सर्विस में बहुत सारे ब्रेक्स है एक एक दिन के, जो कि उनके रिन्यूअल के बाद आते रहे थे। और दिल्ली गवर्नमेंट का ये भी कहना था कि अगर रिक्रूटमेंट होनी है रेगुलर पोस्ट पे तो वो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू हो सकती है और कोर्ट द्वारा नहीं की जा सकती है। दोस्तों इस केस में कोर्ट ने देखा कि पोस्ट सैंक्शन था, अगर ये 6 महीने पे रिन्यूअल के बाद के एक एक दिन के ब्रेक को काउंट नहीं किया जाए, जो कि आर्टिफिशियल ब्रेक है, अगर उन्हें काउंट नहीं किया जाए तो सर्विस लॉन्ग एंड कंटिन्यूस थी और प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस था इनकी नियुक्ति के वक्त, जिसके वजह से इनको बैकडोर एंट्री नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों जैसे ही कोर्ट ने देखा कि ये एक सैंक्शन पोस्ट है और ये वही काम कर रहे हैं जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा कि इस ग्राउंड पे कि वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, उनको रेगुलराइजेशन से वंचित नहीं रखा जा सकता है। यहाँ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का भी प्रिंसिपल लगेगा और उनको कोर्ट ने रेगुलराइजेशन की बेनिफिट दी है इस केस में। तो दोस्तों इस केस से क्या निष्कर्ष निकल के आता है? दोस्तों इस केस से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट सैंक्शन पोस्ट पे हुई है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करके रिक्रूटमेंट हुई है और आपकी सर्विस में अगर आर्टिफिशियल ब्रेक को इंक्लूड नहीं किया जाए तो कोई ब्रेक नहीं है और एक लॉन्ग एंड कंटिन्यूस सर्विस है जो कि 10 साल से ऊपर है, तो आपको रेगुलराइजेशन के बेनिफिट से वंचित नहीं रखा जाएगा। दोस्तों इस शॉर्ट केस अपडेट का साइटेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है और ये केस बहुत रीसेंट है, 4 अप्रैल का जजमेंट है। तो दोस्तों ये केस उन सारे व्यूअर्स को हेल्प करेगा जिनके सर्विस में आर्टिफिशियल ब्रेक्स डाली जा रही हैं और इस वजह से वो एक लॉन्ग एंड कंटिन्यूस सर्विस क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए दोस्तों जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।